बस 1 मिनट है, फिर इंशाल्लाह हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। चलो जी, हमारी क्लास का टाइम हो चुका है, हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है, और एक छोटा सा हमारा यूट्यूब चैनल है, ट्रेडर बिलाल के नाम से भी आप सर्च कर सकते हो, बिलाल फॉरेक्स एकेडमी के नाम से भी सर्च कर सकते हो। इसमें हम बेसिकली जो कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं जो ट्रेडिंग का, वो ना तो प्राइस एक्शन है, ना बीएसए है, ना स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है, ना आईसीटी। हमने मल्टीपल चीज़ों को इकट्ठा किया, और जो चीज़ें हमें लगा कि हमारे लिए वर्क करती हैं, जो अच्छा उनका रिजल्ट मिला, उन चीज़ों को हमने एक नया नाम दिया और एक नई शक्ल दे दी, एक नई पहचान दे दी, और उसका नाम हमने रखा एसबीसी कॉन्सेप्ट। तो आज जो आप पढ़ रहे हो, आप एसबीसी कॉन्सेप्ट को पढ़ोगे, और इसमें हम बेसिकली ये चार चीज़ों को समझेंगे। जो ये 3 दिन का जो हमारा पूरा कोर्स है, बेसिकली ये चार टॉपिक्स हैं जो हमने पढ़े। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो मार्केट स्ट्रक्चर है। लेकिन मार्केट स्ट्रक्चर हम ना तो वीएसए वाला पढ़ाएंगे, ना प्राइस एक्शन वाला पढ़ाएंगे जो कि एडवांस प्राइस एक्शन में पढ़ाया जाता है, ना आईसीटी वाला पढ़ाएंगे। ठीक है, कोई और कॉन्सेप्ट का हम नहीं लेते। उसकी रीजन ये है कि जो डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर्स हैं उनमें कोई प्रॉपर थ्योरी की तरह के कोई सिंपल रूल्स नहीं है जिसको आप इम्प्लीमेंट करें हर दफा सेम तरीके से। आप उसको रूल्स को जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो फिर मसला आता है। स्पेशली जितने भी हमारे भाई दूसरे कॉन्सेप्ट्स के जो टॉपिक्स पे काम करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर के, उनका एक सबसे बड़ा इशू रहता है, वो ये है कि वैलिड और इनवैलिड स्विंग्स जो है ना उनको नहीं समझ आते। ठीक है, ये चीज थोड़ी सी तंग करती है। फिर कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनमें ब्रेकआउट का भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर में, तो हमारा कॉन्सेप्ट उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। हम ये पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सेकंड जो हमारा टॉपिक है वो लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट है। आज हम बेसिकली मार्केट स्ट्रक्चर और लिक्विडिटी, ये दो टॉपिक पढ़ेंगे जो आज के हमारे टॉपिक। अगर आप हमारे कॉन्सेप्ट का ही मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ लें या दुनिया के किसी भी कॉन्सेप्ट का मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ लें, तो बिलीव करें आप कभी भी प्रॉफिट में नहीं आ सकते। शायद नए लोगों को ये बात बड़ी अजीब लगेगी कि यार ये आप क्या कह रहे हो। भाई ये फैक्ट है, ये रियलिटी है। अकेला मार्केट स्ट्रक्चर कभी भी कामयाब नहीं। मार्केट स्ट्रक्चर कामयाब उस वक्त होगा जब आप इसमें लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट को ऐड करेंगे। जब लिक्विडिटी इसमें ऐड हो जाएगी, देन मार्केट स्ट्रक्चर की जो एक्यूरेसी है वो बेहतरीन हो जाती है। ठीक है, औसम रिजल्ट आपको मिलता है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे डीईएमए। बेसिकली ये डबल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की एक हमारी स्ट्रैटेजी है स्कैल्पिंग के हवाले से। इसको हम समझेंगे, एंड देन लास्ट में हम रिस्क मैनेजमेंट को पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा जी, ये आ गया हमारा टोटल मॉडल, भी हमने आपको दिखा दिया है कि डे वन पे हमने क्या पढ़ना है जी। मार्केट स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ेंगे, और जो बुलिश और बेरिश वगैरह चीजें हैं, पैटर्न्स हैं, बॉस है, इंट्रोडक्शन है, और लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट, ये बस हम आज पढ़ रहे हैं। ठीक है। अब हम आपका टाइम नहीं जाया करते, हम आपको ट्रेडिंग में लेकर चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताऊं और एक रिक्वेस्ट करूं। अभी हमारे एक भाई हैं, आई थिंक उनका नाम चले हम मेंशन नहीं करते। कल मेरा इत्तेफाक हुआ कि मैंने उनका चार्ट देखा, तो उनके चार्ट के ऊपर बहुत ज्यादा मेस था। तो हमारे कम्युनिटी के एक भाई ने उनसे पूछा भी कि भाई ये आपने इतना मेस किया हुआ है चार्ट पे, इतना मतलब उसको भरा हुआ है, तो ये आप क्यों कर रहे हो। तो अब मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग भी उन्हीं बंदों में से हो जो मल्टीपल चीजें चार्ट पे लगाते हो, तो आप यकीन करें इससे आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। इससे एक काम होगा, वो क्या है जी, कंफ्यूजन। आपको समझ नहीं आएगा कि आपको कहाँ पे डिसीजन लेना है, बाय का, कहाँ पे डिसीजन लेना है सेल का। तो ये चीजें मेरे भाई आप ना करें तो बेहतर है। मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप मानेंगे तो आपका फायदा है, नहीं मानेंगे आपकी मर्जी है। क्योंकि आप किसी एक कॉन्सेप्ट पे रहो। आज जो आप लोग ये कोर्स कर रहे हो और ये 3 दिन चलेगा, मेरी सिर्फ रिक्वेस्ट ये है, आपने आज से पहले जो भी सीखा, हम नहीं कहते वो खराब है या हमारा कोर्स बहुत अच्छा है या ये कंटेंट एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं।
आपसे रिक्वेस्ट बस इतनी है कि जो भी आप ये 3 दिन में पढ़ेंगे आप इसको प्रैक्टिस कर लो, और अगले 10 दिन तक बेशक आप एक डेमो अकाउंट बनाओ और उसके ऊपर हमारे इन सारे कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करके देखो। अगर आपको प्रॉफिट मिले, अगर आपको चीजें समझ आए, तो रिक्वेस्ट ये थी कि अब जो बाकी चीजें आप कर रहे हो, जो चार्ट पे मेस करते हो और इतना कंफ्यूज होते हो, और स्पेशली मल्टीपल लोगों को जो आप फॉलो करते हो, वो आप नहीं करो और एक कॉन्सेप्ट पे रहो, एक स्ट्रेटेजी सीख लो, और इंशाल्लाह ताला ये काफी हो जाएगी आपको प्रॉफिट देगी। ठीक है। अच्छा, अभी हम अपने स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर, आपको मालूम है कि हमेशा मार्केट जो है वो 3 तरह की होती है, मतलब या बाय ट्रेंड होता है, या सेल ट्रेंड होता है, या रेंज होती है। तो हम रेंज की तो बात नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर में हमने बेसिकली ट्रेंड्स को पकड़ना होता है। तो रेंज तो अपने आप से हमारे स्ट्रक्चर से हमने एग्जिट कर दिया। हम सिर्फ ज्यादा जो वैल्यू देंगे वो बाय ट्रेंड को देंगे और सेल ट्रेंड को देंगे, यानी अप ट्रेंड और डाउन। अब सपोज करते हैं कि मार्केट जो है इस तरीके से सेल आ रही थी। सेल आते आते मार्केट जो है वो क्या करेगी, वो किसी ना किसी एक ऐसे पॉइंट पर आ जाएगी जहां से मार्केट ये डिसीजन कर लेती कि जी अब उसने सेल नहीं जाना, अब उसने बाय जाना। तो जैसे ही मार्केट हमारा पहला जो स्विंग हाई होता है, जो नियरेस्ट स्विंग लेवल होता है, जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक करती है, तो हम यहां पर समझ लेते हैं भाईजान हमारा जो स्ट्रक्चर है वो शिफ्ट हो गया, यानी हम इसको चौक लिख देते हैं, CHOCH। ठीक है। अच्छा, जो नए लोग हैं, जो ट्रेडिंग में नए नए आए, उनको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम हर चीज आपको कैंडल्स में भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। ये सब एग्जांपल्स आप चार्ट पर भी देखेंगे, कैंडल्स पे भी देखेंगे, तो आपको इजीली समझ आ जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। पहला इसने स्विंग ब्रेक किया, आपको समझ आ गया कि जी चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में और दूसरे कॉन्सेप्ट्स में ये कहा जाता है कि जी जब तक आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा, यानी ये दूसरी दफा जब मार्केट हाई नहीं ब्रेक करती, तब तक आपका जो ट्रेंड है वो कंफर्म नहीं होता। बट हमारा जो SPC मॉडल है, हम उसमें ज्यादा जो वैल्यू देते हैं वो चेंज ऑफ कैरेक्टर को देते हैं। ठीक है। अब वो क्यों देते हैं, उसकी रीजन है। उसकी रीजन ये है भाई कि हम इसमें सिर्फ अकेले मार्केट स्ट्रक्चर को कभी देखते ही नहीं, हम हमेशा इसमें लिक्विडिटीज को ऐड करते हैं। ठीक है। अब लिक्विडिटी होती क्या है उसको भी हम आपको समझा देते हैं। सपोज मार्केट अगर एक अप ट्रेंड में चल रही है, इस तरह से, ये एक बाय ट्रेंड चल रहा है। ठीक है। अब इसमें हम मार्क करते हैं कि जी सपोज मार्केट जो है वो एक काफी अरसे से बाय ट्रेंड में थी, और ये जी पहली दफा सपोज करते हैं जी यहाँ से हमने देखा जी मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया, और दूसरी दफा हमने देखा जी BOS कर दिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, बहुत सारे लोगों को इस ट्रैप में मार्केट फंसाती है कि जैसे ही वो BOS करती है, वो बेचारे यहाँ से बाय की जो पोजीशंस हैं वो ओपन कर लेते हैं। यहाँ से उनको लगता है कि जी मार्केट तो अच्छे ट्रेंड में, यहाँ से बाय जाएगी। जैसे ही बाय के ऑर्डर्स यहाँ लगना शुरू होते हैं, मार्केट अचानक जो है ना वो रिवर्स आना शुरू, गिरना शुरू। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी आपके ग्रुप्स हैं, जो 3 डेज वाला है, उसमें आपने जरूर इस क्लास के बाद अपना फीडबैक देना है कि क्या आप भी इस ट्रैप में फंसे हैं या नहीं। ठीक है। अच्छा, जब भी मार्केट इस तरीके से एक बाय ट्रेंड में होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम यहाँ पे कभी बाय नहीं करते, ना इधर बाय करेंगे ना इधर बाय करेंगे। जैसे ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं ना, स्मार्ट मनी वाले ऑर्डर ब्लॉक्स मार्क करते हैं, हम नहीं करते। हम कोई चार्ट पे मैच नहीं करते। हम क्या करेंगे, ये जो BOS हुआ है, तो जो इसका लोवेस्ट पॉइंट है ना सर, ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी है, हम बस इसको मार्क करते हैं। ये हमने मार्क। सही। तो अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने 3 स्टेप किए। नंबर 1, हमने देखा कि ट्रेंड कौन सा है सबसे पहले। तो जब भी आप देखेंगे नंबर 1 पे कि जी ट्रेंड, आपको आइडेंटिफिकेशन ट्रेंड की होनी चाहिए। तो ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन में आपको समझ आ गया कि भाई मार्केट बुलिश है, तो मतलब बाय ट्रेंड है। सेकंड नंबर पर आपने किया, आपने रीसेंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को मार्क किया, रीसेंट BOS आपने मार्क। ठीक है, 2 आपने पॉइंट कर लिए। तीसरे नंबर पे आपने क्या किया, जो रीसेंट BOS है उसका जो लोवेस्ट पॉइंट है, इसको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग लो कहता है, हम इसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया। अब हमारे कॉन्सेप्ट में और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में फर्क ये है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट कहेगा कि भाई अगर मार्केट ने बाय जाना है तो ये लो ब्रेक ही नहीं होना चाहिए, और SBC कॉन्सेप्ट कहेगा कि भाईजान अगर मार्केट ने बाय जाना है तो ये 100% ब्रेक होना चाहिए,
और ये जितनी बड़ी सेल की कैंडल से ब्रेक होगा, मार्केट उतना तेजी से बाय जाएगी। और आप बिल्कुल, जिस तरह अभी मैंने कहा, आप टेंशन नहीं ले, अभी मैं आपको ये लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा गोल्ड में। 100% मार्केट इसी तरह से चल रही है। और ये जो वीक चल रहा है जिसमें हमने कोर्स आज से स्टार्ट किया है, इस वीक में मल्टीपल लोगों के मैसेजेस हमारे पास हैं कि जिन्होंने अपने अकाउंट वॉश आउट किए हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि ये हमारा स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया। ठीक है, ये हमने स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया लिखा, मतलब ये तीन काम हमने किए। अब ये जो तीनों काम है, ये हम किस टाइम फ्रेम में करेंगे, ये भी एक सवाल है, ये भी एक प्रॉब्लम है। लोग समझा देते हैं, फिर बाद में समझ नहीं आता जब हम खुद चार्ट पे करते हैं। तो भाई, अगर आप लोग एक अच्छी ट्रेड करना चाहते हो, एक बड़ी ट्रेड करना चाहते हो, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि फिर आप जो है ना H1 में ये तीन काम करो, H1 टाइप में। ठीक है, अगर आपने H1 टाइम फ्रेम में ये तीन काम किए और इस स्ट्रक्चर पे आपको ट्रेड मिली, H1 के स्ट्रक्चर पे, तो बिलीव करें, आपको मार्केट मजे से 20 25 30 डॉलर, $50 $100 $150 का टीपी देगी। मे भी ये आपको नई बात लगे, या आपको लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमें तो 2 4 डॉलर की टीपी के बाद ही हम एग्जिट हो जाते हैं, हमारे तो होल्ड ही नहीं होती। बट बिलीव करें, ऐसा है, रियलिटी में मार्केट ऐसा करेगी। आप, जिस तरह मैंने कहा, आप 10 दिन तक इसको बैक टेस्ट कर लीजिएगा, अब फिर आप फैसला खुद करना। ठीक हो गया? अच्छा जी, H1 हो गया। बट अगर कोई कहता है कि सर मैं तो H1 नहीं होल्ड कर सकता, मुझे थोड़ा सा और छोटा टाइम फ्रेम चाहिए, तो भाई आप इसको M1 से लेके M15 तक, ये तीन टाइम फ्रेम है, तीनों में से कोई एक सिलेक्ट कर लेना, उस पे आप अप्लाई कर सकते हो। आप M1 पे भी इसको स्ट्रक्चर को आप ट्रेड कर सकते हो, आप इसको M5 पे भी कर सकते हो भाई, आप इसको M15 पे भी कर सकते हो। बट मेरी रिक्वेस्ट है कि फिर जो भी आप इनमें से सिलेक्ट करें, इन चारों टाइम फ्रेम से, फिर उसको शिफ्ट नहीं करें। ऐसा नहीं करें, आज जो है वो आप M15 पे काम कर रहे हो, सॉरी, आज आप M15 में काम कर रहे हो, कल आप M5 में कर रहे हो, परसों आप M1 में कर, ये नहीं करना। एक सेलेक्ट करना, 10 दिन या 15 दिन उस पे रहो, उसका रिजल्ट इकट्ठा करो, फिर अगर आपको नहीं समझ आता, फिर आप शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है? अच्छा, रिकमेंड मेरी तरफ से ये है, मेरी अगर आप चॉइस पूछे पर्सन, तो मैं क्या करता हूँ जी, मैं इनमें से H1 को ज्यादा यूज करता हूँ। ठीक है, सो मेरी तरफ से जो रिकमेंड है वो H1 है, कि ये तीन काम आप H1 में करें। ठीक है, अच्छा, इन तीन कामों के बाद एक और काम है, वो भी आपको इसी टाइम फ्रेम में करना है। वो काम क्या है जी? वो है हमारी इंड्यूस, नंबर 4। ठीक है जी, ये हमने इंड्यूसमेंट लगा दी। इंड्यूसमेंट क्या होती है? जिस तरह अभी मैंने कहा कि जो हमारी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है, उसमें जब मार्केट इस तरीके से नीचे आती है, तो जो हमारे भाई हैं वो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक्स उन्होंने मार्क किए होते हैं, और वो बाय कर रहे होते हैं, मतलब मार्केट गिर रही है और वो बाय कर रहे हैं। ठीक है, सो ये एक बड़ी अजीब सी चीज थी जो मुझे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में लगी, कि यार, मार्केट जो है उसको स्मार्ट मनी नीचे लेके आ रही है, मैं क्यों बाय करूं बेवकूफ की तरह। ठीक है, सो जब ये नीचे आएगी, तो फिर आप नोटिस कीजिएगा कि H1 में मार्केट अक्सर क्या करती है, कि ये जो स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी लेवल होता है ना, मार्केट इसको टच नहीं करती, इसको टच करने से पहले ही जो है ना, यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट कर देती है बाय। अब यहां पर जो चीज मैंने आपको कही थी कि भाई, अगर आप बेशक हमारा स्ट्रक्चर भी सीख लें, कुछ भी आप समझ लें, तब भी आपको प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि मार्केट ये ट्रैप डिजाइन करी। जैसे ही लोग यहां पर समझेंगे कि जी मार्केट जो है वो तो बाय जाएगी, यहाँ पे बाय एंट्रियां होंगी, सबसे बड़ी बात, मार्केट यहाँ पे टारगेट करेगी फोमो वाले ट्रेडर्स को, फियर ऑफ मिसिंग आउट, जिनको ये डर है कि जी बस मेरी ट्रेड मिस हो जानी, वो बेचारे एग्रेशन में आके बाय लगाएंगे। उनको एसएल का नहीं पता, उनको टीपी का पता नहीं, उनको कुछ पता नहीं, उनको बस ये है कि उनके जो लॉसेस हैं वो रिकवर करना चाहते हैं, कैसे करने ये भी नहीं पता। तो वो जैसे ही यहां पर बाय के ऑर्डर्स लगेंगे, मार्केट अचानक से गिर जाएगी। ठीक है, ये होगा जब ये मार्केट गिरेगी इस तरीके से, तो मेरे भाई, अब एक नया ड्रामा शुरू हो गया। स्मार्ट मनी वाले कहेंगे जी अब तो आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, चौक हो गया ये आपका, अब क्या करें जी? जिस तरह पहले मार्केट गिर रही थी, तो या जो है वो मतलब बाय के ऑर्डर ब्लॉक्स ढूंढे जा रहे थे ताकि बाय करें,
अब जब मार्केट यहां से सपोज दोबारा अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट करके ऊपर जाएगी, जिस तरह यहां पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, एग्जैक्ट मार्केट अब यहां पे स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगी, यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा। अब मार्केट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रही होगी, और हमारे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वाले, आईसीटी कॉन्सेप्ट वाले, हमारे वीएसए वाले जो भाईजान हैं, उन सबको ये लगेगा कि जी अब तो डाउन ट्रेंड शुरू हो गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, अब हम सेल की ट्रेड जो है वो फाइंड करेंगे। तो यहाँ से सेल के ऑर्डर ब्लॉक्स फाइंड कर रहे होंगे, और मार्केट जो है वो जाके बिल्कुल हाई को भी ब्रेक कर देगी, और उनको लगेगा जी यहाँ भी चौक होगी। तो जब ये दो ड्रामे होते हैं ना, तो फिर नया जो बंदा है वो कंफ्यूज हो जाता है कि यार नीचे भी चौक हो गया, ऊपर भी चौक हो गया, अब मैं किधर जाऊं, मैं किस चीज को फॉलो करूं। ठीक है, सो हमने इस तरीके से नहीं करना। हमने क्या करना है भाई, जब भी मार्केट आपकी इस तरीके से बना दे, तो हमें 100% कंफर्म हो जाता है कि जी मार्केट जो है वो बड़ा तेजी से गिरेगी, कहां तक आ सकती है जी, क्या करेगी, ये हमें पता है कि जी इस लेवल तक लाजमी आना है, और यहां पर एक बड़े साइज की कैंडल बनेगी जो कि एक रेड कैंडल होगी, इस तरह एक बड़ी रेड कैंडल। और इस कैंडल को हम नाम देते हैं इंड्यूसमेंट का, इसको हम यहाँ पर इंड्यूसमेंट कहते हैं। इंड्यूसमेंट क्या है, अगर आप डिक्शनरी में इंड्यूसमेंट वर्ड की मीनिंग देखेंगे तो आपको समझ आएगा, इंड्यूसमेंट का मतलब होता है गुमराह कर देना किसी को। ठीक है, यानी ट्रैप में फंसा देना, या जो वो चाह रहे हों उनको हटा देना उस तरह से और कुछ और करवाना। मिसाल के तौर पे, जब मार्केट इस तरह गिर रही थी, तो सब लोग यहाँ पे बाय करना चाह रहे थे, सब लोग बाय की ट्रेड कर रहे थे। स्मार्ट मनी नहीं चाह रहा था कि कोई बाय करे। स्मार्ट मनी क्या चाह रहा था कि जी लोग यहाँ पे, मतलब जब ये आ जाए, तो अब स्मार्ट मनी ने खुद जो है वो बाय करना है, तो स्मार्ट मनी सबको सेल करवाएगा। अब सेल कैसे करवाएगा भाई, सेल करवाने का उसके पास सबसे आसान तरीका है कि वो इस लेवल को ब्रेक कर दे। जैसे ये लेवल ब्रेक होगा, तो हमने डिस्कस किया अभी, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। और फिर जब इतनी बड़ी सेल की कैंडल से मार्केट किसी लेवल को ब्रेक करेगी, तो जो फोमो वाले ट्रेडर्स हैं वो तो बेचारे यहीं पे सेलिंग करना शुरू हो जाएंगे, उनको लगेगा जी मार्केट गिर रही है। और उसके बाद नतीजा क्या होता है जी, मार्केट बहुत तेजी के साथ ऊपर चली जाती है। ठीक है जी, सो ये तीन काम आपने किस टाइम फ्रेम में करने, आप H1 में भी कर सकते हो, M15 में, M5 में, M1 में, जो आपको फिर ठीक लगे, बट रिकमेंड H1। सही हो गया, यहां तक हमने समझ लिया कि भाई यहां तक हम ट्रेड जो है वो, मतलब मार्केट को हमने देख लिया। उसके बाद अब हमारी एंट्री कैसे होगी, जब इस तरह की कैंडल आ जाए, जब ये इंड्यूसमेंट कैंडल आ जाए H1 में, हमें देख लिया कि भाई इंड्यूसमेंट आ गई है, और अब हम बिल्कुल एक्टिव होके बैठ गए जी, हमें पता है कि अब मार्केट ने चूंकि ट्रैप बना दिया है, मार्केट चाह रही है कि लोग यहाँ सेल करें। तो जब स्मार्ट मनी ये चाह रहा है कि लोग सेल करें, तो वो खुद सेल तो नहीं करेगी भाई, वो खुद बाय करेगी। ठीक है, हमेशा याद रखें, दुनिया की कोई भी मार्केट जो है ना, वो डिमांड एंड सप्लाई पे चलती है। इस मार्केट में जो ट्रेड होती है वो रिटेलर्स वर्सेस स्मार्ट मनी है। यानी रिटेलर्स ने अगर बाय की ट्रेड करनी, तो इसके लिए जरूरी है कि मार्केट में कोई सेलर हो जो उनको बेचे। जिस तरह यहां पर हमने एक केस डिस्कस किया कि जब स्मार्ट मनी वाले यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक ढूंढ के बाय कर रहे होते हैं, तो जो रिटेलर्स हैं, वो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे जो काम कर रहे हैं रिटेलर्स, वो सब जब बाय कर रहे हैं, तो उनको बाय की ट्रेड अगर उनकी एग्जीक्यूट हो रही, तो ये इस बात का सबूत है कि मार्केट में कोई ऐसा कैरेक्टर भी है जो सेल कर रहा है। और सेल कर रहा है, इसीलिए तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वालों को ट्रेड मिल रही है, वो बाय कर रहे हैं, प्राइस एक्शन वाले भी बाय कर रहे हैं, वीएसए वाले भी कर रहे हैं, आईसीटी वाले भी कर रहे हैं। क्यों बाय कर रहे हैं, क्योंकि स्मार्ट मनी उनको सेल कर रहा है, दोनों के ऑर्डर्स मैच हो रहे हैं। रिटेलर्स बाय कर रहा है, स्मार्ट मनी सेल कर रहा है, ऑर्डर्स मैच हो रहे हैं, ट्रेड लग रही है। अगर स्मार्ट मनी और रिटेलर्स दोनों बाय करना शुरू हो जाए, तो ट्रेड हो ही नहीं सकती भाई। ठीक है, क्योंकि ये तो फिर एक ऐसे बाजार की मिसाल है जहां पे सारे खरीदार हैं, मतलब सब लोगों की दुकानें ही हैं, कोई कस्टमर ही नहीं है। तो ये तो ट्रेड पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अच्छा, जब यहां पर इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाएगा, तो फिर आप देखेंगे, जब मार्केट ने आपका ये लेवल ब्रेक कर दिया, H1 में इन्वेस्टमेंट आ गई है, अब आपने क्या करना जी, अब आपकी एंट्री का टाइम। एंट्री कैसे लेते हैं हम, एंट्री सरकार लेने के लिए हम चले जाएंगे सबसे पहले M1 में या M5। तो एंट्री के लिए जो बेस्ट टाइम फ्रेम्स हैं वो हम यहाँ पर लिख भी देते हैं, ताकि आप लोगों को परेशानी नहीं हो। इस जगह पे हम लिख देते हैं बेस्ट टाइम फ्रेम
फॉर एंट्री। एंट्री हमेशा कोशिश करें कि M1 में या M5 में लें। उसकी रीजन ये है कि छोटे टाइम फ्रेम में आपके जो एसएल होंगे ना वो बहुत छोटे हो। स्पेशली हम लोग जो एंट्री लेते हैं M1 में कोशिश करते हैं कि एंट्री लें। एंट्री M1 में लेने का मकसद यही होता है कि हमारा स्टॉप लॉस छोटा हो। अभी कुछ दिन पहले जब हमारे पास टाइम था, एक सेशन का हम कर रहे थे, स्लॉट खाली था, तो हम यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम कर रहे थे। अब वो लाइव स्ट्रीम की वीडियोस भी पब्लिक हैं यूट्यूब पे, आप देखें अगर, तो उसमें भी मेरी कोशिश ये होती है कि हमारा जो स्टॉप लॉस हो ना वो बहुत छोटा हो। इवन कुछ ऐसी ट्रेड्स भी हमने ली हैं लाइव में अल्हम्दुलिल्लाह, कि $2 से $2.5 का एसएल था और टीपी माशाल्लाह को $40 $50 प्लस भी हमने लिया। ठीक है। सो बताने का मकसद है कि ट्रेडर वो ही कामयाब है जो अपना रिस्क मैनेज करता है, जो अपने एसएल छोटे लेता है, टीपी बड़े। ठीक हो गया। सो यहाँ तक हमने ये क्लियर कर दिया। अब जैसे ही हम आएंगे M1 में या M5 में, तो यहाँ पर हमें देखना है कि जी मार्केट तो गिरती हुई चली जाएगी। जैसे ही मार्केट अपना रीसेंट स्विंग हाई ब्रेक करेगी, ये वाला, जैसे ये हाई ब्रेक होगा, तो हमें समझ आ जाएगा कि भाईजान हमारा चॉप हो गया है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज मैं और बता दूं, जिन लोगों ने अभी नई नई ट्रेडिंग शुरू की है या जिनको ये स्विंग्स लेवल के बारे में नहीं पता, तो यूट्यूब चैनल पे हमारे बहुत सारी वीडियोस है वैलिड एंड इनवैलिड स्विंग्स के हवाले से। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने वो क्लास नहीं देखी, वो लाजमी देखें, क्योंकि वो क्लास अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है और ऑलमोस्ट मुझे तकरीबन 40 मिनट या 1 घंटा लगता है उस टॉपिक को समझाने में। इसलिए हमने वो इसमें ऐड नहीं की। तो आप उसको देख लीजिएगा एक दफा, कि आपकी जो स्विंग्स हैं वो ठीक हो या नहीं। क्योंकि मार्केट कई दफा बहुत सारे इनवैलिड स्विंग्स बना देती है सिर्फ लोगों को ट्रैप करने के लिए। ठीक है। अच्छा, जब ये आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है, अब भाई आप यहाँ पे डिमांड बनाइए। ठीक है। यहां से आप शुरू करें नीचे से, और जिस लेवल तक मार्केट ने आपका चौक किया, यानी ये जो स्विंग जो आपका हाई था जहां पे आपने लाइन लगाई थी चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए, बस यहां तक आप डिमांड बनाएंगे। जैसे ही मार्केट आपकी डिमांड के अंदर आएगी, यहां से आप देखेंगे कोई बाय की अच्छी कैंडल आपको मिल जाए, कोई बाय की मोमेंटम कैंडल मिल जाए, आप यहां से ट्रेड लगाइए। और आपने टारगेट किसको करना है? टारगेट के हम करते, जब यहां से हम एंट्री लेंगे, तो हमारा जो फर्स्ट जो नियरेस्ट टारगेट होता है वो नेक्स्ट लिक्विडिटी लेवल होता है। अब जिस तरह यहाँ पे लिक्विडिटी लेवल है, तो ये जी हमारा पहला टीपी होगा। उसके बाद ये जितने स्विंग्स हैं हम इन सबको टारगेट करेंगे। फाइनल जो हमारा टीपी है वो ये वाला है। उसकी रीजन मैं आपको बताऊं। रीजन उसकी ये भाई, कि जब मार्केट किसी एक लेवल से अपना कोई ट्रेंड शुरू करती, जिस तरह ये मार्केट जब गिर रही थी तो ये अपने आप में एक डाउन ट्रेंड था। तो जब डाउन ट्रेंड का आगाज यहां से हुआ, तो मतलब इस डाउन ट्रेंड की जो लिक्विडिटी है वो यहां से स्टार्ट हुई। तो मार्केट हमेशा एक लिक्विडिटी पॉइंट से दूसरे लिक्विडिटी पॉइंट तक ही सफर करती। ठीक है। अब ये पूरी की पूरी जो ट्रेड मैंने आपको चार्ट पर समझाई है, अब हम चलते हैं लाइव चार्ट पर और आपको ये सारा सेटअप मैं दिखाता हूं कि किस तरह से ये ट्रेड बनी। और अभी रिसेंट टाइम पे गोल्ड ने हमें ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। ठीक है, ये गोल्ड आप देख रहे हो। अच्छा, ये यहां पर अगर हम देखें, तो ये हमारा एक रिसेंट पीओएस था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसको हम मार्क कर लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले हमने स्टेप 1 में क्या करना था जी? ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करनी थी। तो हमने समझ आ गया कि भाई मार्केट तो बुलिश ट्रेंड में बाय जा रही है। अब बाय जाते हुए पहला काम तो हमारा हो गया, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन हमने कर ली, तो बुलिश ट्रेंड था। उसके बाद सेकंड काम हमने क्या करना था जी? रीसेंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर निकालना था। तो सपोज करें जी हमारा रीसेंट बीओएस है, हमने इसको निकाल लिया रीसेंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को। अब इसके बाद जो थर्ड काम था हमारा वो क्या था जी? हमने यहाँ पर जो ये इसका लोएस्ट पॉइंट, अब इसका ये सारे इसके पॉइंट्स हैं, लेकिन जो लोवेस्ट पॉइंट है वो ये विक का लो है। ठीक है। मार्केट ने यहाँ से ये रिट्रेसमेंट ली थी और उसके बाद ऊपर जाके बीएस किया। तो ये इसका लोवेस्ट पॉइंट था, आप इसको मार्क कर लीजिए इस तरीके से। तो जब हम इसके ये जो स्ट्रॉन्ग लो होता है स्मार्ट मनी के हिसाब से, हम तो इसको स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया कहते हैं। तो हम यहाँ पर इस तरह डॉलर साइन से इसको मार्क करते हैं, ताकि हमारे माइंड में रहे कि भाई ये हमारा लिक्विडिटी एरिया है। ये कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग लो नहीं है जो मार्केट ने ब्रेक नहीं करना। ठीक है। स्मार्ट मनी तो कहता है ब्रेक हो ही नहीं सकता, हम कहते हैं भाई ये ब्रेक होगा तो ट्रेड मिलेगी, वरना नहीं मिल सकती। ठीक है जी। उसके बाद जिस तरह मैंने आपको कहा कि जब मार्केट इसके करीब आएगी, तो जो फोमो ट्रेडर्स हैं उनको ट्रैप करेगी। कैसे करेगी जी? मार्केट इसको टच किए बगैर ही यहाँ पे सेटअप देगी बाय के, और मल्टीपल लोगों की ट्रेड्स बताती है। अब यहाँ पे ना मैं एक आपको रिटेलर्स की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बता दूं, जिस वजह से जो हमारे नए भाई हैं जो ट्रेडिंग में हैं वो लॉस करते हैं। वो लॉस की रीजन क्या है?
जितने भी नए लोग हैं उनको एक आदत है, उनकी एक साइकोलॉजी है कि वो एक ट्रेड लेकर उसको होल्ड नहीं कर सकते। उन्होंने मल्टीपल ट्रेड्स लगानी है और मल्टीपल टाइम बंद भी करनी है। सपोज अगर किसी एक भाई ने, अभी नया ट्रेडर है, यहाँ पे बाय किया ना, वो मैक्सिमम यहाँ पे निकल जाएगा। अच्छा, जैसे ही निकलेगा फिर दूसरी ट्रेड लगा दे, फिर यहां से निकल जाएगा, फिर कई दफा अब यहाँ पे निकला ही है, अभी प्रॉफिट बनेंगे, फिर बाय कर देगा, फिर मार्केट नीचे आ जाएगी, लॉस में, फिर लॉस करता जाएगा, फिर वो यहाँ पे सेल कर देगा, फिर मार्केट ऊपर चली जाएगी। तो ये मल्टीपल जो उसके ट्रैप्स हैं मार्केट के, वो उसमें फंसता चला जाता है। ठीक है, अच्छा वापस आता है। हम लोग क्या करेंगे जी, हम वेट करेंगे कि मार्केट इस लिक्विडिटी लेवल को पहले प्रॉपर ब्रेक कर दे, और उसके बाद फिर हमें कोई ट्रेड। ठीक है जी, अब हम यहाँ पे देखते हैं। तो आप देखें, जिस तरह मैंने अभी कहा कि भाई मार्केट एक बड़ी कैंडल बनाएगी और इसको ब्रेक करेगी लेवल। ये लिक्विडिटी लेवल है, बड़ी कैंडल बन चुकी है, इसको आप मेजर भी कर सकते हो भाई, इसका साइज भी अच्छा खासा बड़ा है। ठीक है, $32 की ऑलमोस्ट कैंडल है। अगर आप ये पूरी रेंज देखें, इस पूरी रेंज में आपको, मतलब यहां से जो ये रेंज शुरू हुई, छोटी छोटी कैंडलें आ रही थी, एक ये बड़ी कैंडल मिलती है, ठीक है, और एक यहाँ पे बड़ी कैंडल। अगर आप इस कैंडल को भी देखें तो ये भी प्रॉपर ट्रैप के लिए यूज हुई है। अगर आप इसको रेजिस्टेंस मान के चले तो ये देखें, मार्केट ने पहले बाय में यहाँ पे ब्रेकआउट दिखाया ताकि मल्टीपल लोग यहाँ बाय में एंट्री ले लें। जब यहाँ पर बाय की एंट्रियां लगना शुरू होगी तो अचानक मार्केट एग्रेसिवली गिर गई। क्यों? ताकि ये जो बायर्स हैं, जो ऊपर फंस के, जिनको मार्केट ने फंसाया, इनको यहां से निकलने का टाइम ही ना मिले। ठीक हो गया? तो ये हमेशा होता रहेगा, पहले से होता है, और ऐसी चलती रहती है। सो हमने चार काम हमारे हो गए। नंबर वन, हमने यहाँ पे पहले ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन की, बाय ट्रेंड है, फिर हमने रीसेंट व्यूअर्स निकाला, फिर हमने स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया निकाला, फाइनली हमने इंड्यूसमेंट भी देख ली। ये तीनों चारों काम हमने H1 में देखे। अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं, अब चूंकि ये तो मार्केट प्ले हो चुकी है, लेकिन अगर हम लाइव ट्रेड कर रहे होते हैं तो हमें फिर इस बॉक्स की जरूरत नहीं पड़ती। अब सपोज मैंने ये बॉक्स बना लिया, उसको मैंने लॉक किया, और अब मैं आ जाता हूँ 1 मिनट टाइम फ्रेम में, पहले देखता हूँ कि क्या मार्केट हमें यहाँ तक नजर आती है, क्योंकि मार्केट अभी जो है उससे काफी ऊपर जा चुकी है। तो उसको हम जरा देख लेते हैं कि अगर हमें डिमांड में 1 मिनट में मार्केट मिलती है तो हम आपको ये भी दिखा दें कि आप एंट्री यहाँ पे कैसे पकड़ सकते हो। और अगर 1 मिनट में नहीं मिलेगी तो फिर हम उसको M5 में देखेंगे। काफी पीछे हमें जाना पड़ रहा है, क्योंकि 1 मिनट में बहुत सारी कैंडल हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स मार्केट ने बना दिए हैं। M5 में देख लेते हैं उसको। मिल गया। ठीक हो, ये इस लाइन को हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं इस तरीके से। ठीक है, इस बॉक्स में हमें देखना है कि भाई हमारी एंट्री कहाँ पे बनी थी। सिंपल। अब जैसे ही मार्केट ने, देखें, इस लेवल को ब्रेक किया, मार्केट गिरना शुरू हुई। अब हमें यहां पर भाई अपनी ट्रेड जो है वो प्लान करनी है। इस जगह हमें यहाँ पे अपनी एंट्री प्लान करनी है। कैसे प्लान करेंगे? हम यहाँ पर आपको तीन तरीके बताएंगे इंशाल्लाह ट्रेड में एंटर होने के। तीन मेथड। ठीक है, नंबर वन, इस बॉक्स को भी मैं डिलीट करता हूँ क्योंकि अब हमारा लेवल आ चुका है। यहां से अगर आप देखें ना, मार्केट सपोज ये गिरी, और ये मतलब यहां से हम इसको दोबारा शुरू करते हैं, यहां तक मार्केट गई, और उसके बाद जो हमारा स्विंग का जो रूल होता है वैलिड का, वो ये होता है कि जैसे ही मार्केट आखिरी सेल की कैंडल का हाई ब्रेक करती है तो हम उसको वैलिड स्विंग मानते हैं। ठीक है, और जैसे ही मार्केट आखिरी बाय कैंडल का लो ब्रेक करती है तो उसको भी हम वैलिड स्विंग मानते हैं, डाउन साइड का। तो ये दोनों कंडीशंस पे हमारा स्विंग आ गए। और यहाँ पर ये देखें, ये दो कैंडल्स हैं। तो ये आखिरी बाय की कैंडल थी, मार्केट ने इसका लो सिर्फ स्वीप किया है, ठीक है, ब्रेक नहीं किया। तो इसलिए ये हमारा कोई वो नहीं है। हमने बस ये देखना है कि जैसी मार्केट मेरे इस स्विंग हाई को ब्रेक करती है तो मेरा यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो बाय में शिफ्ट हो जाएगा, बस। ये इस कैंडल ने यहाँ पर हमारा चौक कर दिया है। यहाँ पे हम लिखेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर। जैसे ही हमारा यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है तो हम क्या करेंगे जी, डिमांड बनाएंगे। कहाँ से शुरू करेंगे भाईजान? हम इस पॉइंट से शुरू करेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक प्रॉब्लम भी होती है, वो भी मैं डिस्कस कर दूं। अक्सर ऐसा होता है कि यहाँ पर विक भी होती है, लाइक सेल की कैंडल के नीचे भी बाजू का विक होती है बड़ी सारी,
और कई दफा ऐसा होता है कि बाय की जो कैंडल है उसके नीचे भी देखो, तो कहीं भी देखो जहां से इसका लोएस्ट पॉइंट बनेगा, ये जैसे यहां से बन रहा है तो आप यहां से अपनी डिमांड, ठीक हो गया। लेकिन चूंकि यहाँ पर है ही नहीं विक, तो हम इसको जहां से स्टार्ट हो रहा है हम उस जगह से अपनी डिमांड जो है वो क्रिएट करेंगे। अब आप देखें इस कैंडल ने हमारा हाई ब्रेक किया, यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, और उसके फौरन बाद मार्केट नीचे आती है, डिमांड को टैप करती है, और आपको एक अच्छी बाय की कैंडल यहाँ मिल जाती है। अगर आपने सरकार इधर से बाय की ट्रेड लगाई होती, तो आपका जो टीपी होता वो किधर पे होता? तो ये आपका टीपी होना था सरकार इस जगह पर, ये आपका टीपी। ठीक है, तो अब हम चेक करते हैं कि क्या मार्केट ने हमारा टीपी दिया या नहीं दिया। ठीक है, ये हम जरा चेक करते हैं, अपनी डिमांड को प्रॉपर एक्सटेंड करते हैं, और सपोज ये मेरा टीपी, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, इसकी जगह पे मैं प्रॉपर लाइन लगा इस जगह, ये, तो मेरा ये टीपी था। अब एसएल भी मुझे जाहिर है जहाँ एंट्री मेरी कैंडल होती है उसके थोड़ा सा नीचे में एसएल रखता हूँ। तो ये मेरा $3 का या $3.25 आप लगाने, $4 लगा ब्रोकर की कमीशन कमीशन डाल के, तो $4 का हमारा एसएल था। तो मार्केट ने हमें जो टीपी दिया सरकार, वो दिया तकरीबन $20 का, बट हम मान के चलते हैं जी हमारा एसएल हिट हो गया, मान लेते हैं, ठीक है। $20 टीपी आ रहा है, हम चाहते हैं मैनुअली भी बंद कर सकते हैं, सब काम कर सकते हैं, बट हम मानते हैं जी हमारा लॉस हो, ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे लेट हो गया। दोबारा मार्केट डिमांड में आती है, तो फिर हम यहां से भाई ये देखें गिरती भी आ रही थी, जैसे हमें अच्छी को बाई की एक कैंडल मिली, हमने फिर यहाँ एंट्री ली। अगेन हमारा जो एसएल है वो वही $4 के आसपास है। हम फिर अगर इसी टीपी को रखते, तो इस दफा जो हमारा टीपी है इस लाइन तक वो $26 है। $4 का एसएल रिकवर हो गया, और $26 में से 4 निकाल दिए, तो भाईजान 22 हम प्रॉफिट में आ गए। और जब मार्केट हमारे टीपी वन पर आती है, तो हम क्या करते हैं कि 50 to 60% अपनी लॉट को क्लोज कर देते हैं। सपोज मैंने 0.10 की लॉट लगाई थी, तो मैं 0.05 की या 0.0678 की जितनी लॉट बंद करना चाहूँ कर दूंगा, बट मैं अपनी कुछ ना कुछ लॉट को खोल के रखूंगा, और उसको फिर एंजॉय करूंगा कि मार्केट जितना ज्यादा ऊपर जाए उसको फिर हम बुक करें। एक अभी हमारे भाई हैं रिसेंटली, उन्होंने क्या किया, $50 के अकाउंट पे एक इसी तरह की ट्रेड उनको मिल गई, और जब गोल्ड काफी नीचे आया हुआ था, तो आई थिंक 41 42 के आसपास था, तो उन्होंने वहां से ट्रेड पकड़ी, और $400 का उन्होंने टीपी होल्ड किया अल्हम्दुलिल्लाह, और 0.02 की लॉट से किया, तो तकरीबन $800 वो 2 सेंट की ट्रेड में थी। ठीक है जी, तो इस तरह आप ट्रेड कर सकते हो। पहला तरीका हमने सीख लिया, डिमांड में मार्केट आएगी हम ट्रेड करेंगे। दूसरा तरीका क्या होता है जी? दूसरा तरीका होता है कि जब हमें मार्केट कोई मोमेंटम कैंडल देती है तब हम ट्रेड करते हैं। मोमेंटम कैंडल क्या होती है जी? ऐसी कैंडल जिसके ऊपर जो है या नीचे को खास बड़ी विक नहीं होती, हम उस पर ट्रेड कर लेते हैं। लाइक यहाँ पे ये जो कैंडल थी जिसमें हमने ट्रेड किया, ये एक तरह की मोमेंटम कैंडल ही थी, ठीक है। और मोमेंटम कैंडल में जब हम एंट्री लेते हैं, तो हमारा जो एसएल होता है मोमेंटम कैंडल से थोड़ा सा नीचे हम रखते हैं। तो ये प्रॉपर हमारा एसएल था। अब हम देखते हैं कि इसमें हमारा एसएल और छोटा हो गया होगा, ठीक है। सो ये दो तरीके। तीसरा तरीका है कि आप इंडिकेटर के सेक्शन में आए, और यहाँ पे सर्च करें DEMA। इसको प्रॉपर हम कल भी पढ़ेंगे, इसकी एक और भी स्ट्रेटेजी है, स्कैल्पिंग के लिए हम यूज करते हैं। ये तो प्रॉपर एक स्विंग ट्रेड का मेथड था जो आज आपको दिया गया। कल जो हम इसकी स्ट्रेटेजी पढ़ेंगे, डबल जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, उसमें हम आपको प्रॉपर सिखाएंगे कि सिर्फ स्कैल्पिंग अगर आप करना चाहते हो, डेली बेसिस पे ट्रेड करना चाहते हो, तो भी आप कर सकते हो। तो कल की क्लास को भी मिस नहीं कीजिएगा, बहुत अच्छी क्लास होगी स्कैल्पिंग के लिए खास तौर पर इंशाल्लाह। तो जैसे हम 7 and 21 DMA लगाते हैं, तो डिमांड में जैसे हमें क्रॉस ओवर मिलता है, तो हम उस पर भी एंट्री ले लेते हैं, ठीक है। तो कल हम क्रॉस ओवर भी आपको समझाएंगे, और आपको स्कैल्पिंग भी बताएंगे इंशाल्लाह, तो वो भी क्लास आप देखिएगा। अब ये हमारा रिजल्ट है इस ट्रेड का। पहली ट्रेड हमें मिली $20 टीपी, बट हम सोच लेते हैं जी हमारा एसएल हिट हो गया क्योंकि टारगेट हिट नहीं किया। तो उसके बाद सेकंड ट्रेड हमें जो मिलती है डिमांड से, वो मिलती है जी $118 टीपी। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखें, 1:40.77। तो भाई इस एक्यूरेसी पे काम करो, बिलीव करो, आपको कुछ भी और सीखने की जरूरत नहीं है, आपको हर चीज आती है। बस क्या है, प्रैक्टिस की जरूरत है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा इंशाल्लाह। ठीक हो गया। सो इंशाल्लाह कल की क्लास में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और अपना फीडबैक जरूर ग्रुप में दीजिएगा, आपको ये क्लास कैसी लगी है, और जो जो ट्रैप्स का हमने जिक्र किया, क्या आप उन ट्रैप्स में फंसे हैं कभी या नहीं। तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी।